हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 12 इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम। अभी तक यहाँ पे डे 1 से लेके और डे 11 तक की वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसमें 1 डे एंड 1 चैप्टर इंक्लूड किया गया। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 12 इकोसिस्टम। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, प्लांट आर कॉल। तो प्लांट को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं भाई? दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्योंकि ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं बाय द मीडियम ऑफ पीएचएस, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन सेकंड, एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड ट्री पिरामिड ऑफ नंबर इज। तो यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है आपका? इन्वर्टेड। ओके, तो यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? इन्वर्टेड। क्वेश्चन 3, एन एक्वेटिक इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोडक्टिविटी इज। तो यहाँ पे अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो ये क्या आ जाएगा आपका? लाइट। ओके, लाइट इज राइट नाउ। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट, कॉमन रेट्राइटिवोर इन आवर इकोसिस्टम इज अर्थवॉर्म। ओके, तो केचुए की बात करें तो ये क्या है? कॉमन रेट्राइटिवोर है हमारे इकोसिस्टम। एंड नेक्स्ट, द मेजर रिजर्वायर ऑफ द कार्बन ऑन अर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ओशियंस। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑटोट्रॉफ, सेकेंड में इन्वर्टेड, थर्ड लाइट, फोर्थ अर्थवॉर्म, फिफ्थ ओशियंस। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ फूड चेन। ओके, तो फूड चेन में लार्जेस्ट पॉपुलेशन क्या है? तो यहाँ पे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड लास्ट डिकम्पोजर। यस, डिकम्पोजर इज राइट नाउ, बिकॉज डिकम्पोजर इसमें क्या होते हैं भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, फंजाई की बात करें, तो ये सारे क्या है? डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब वह होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। दे फॉर्म द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड फूड चेन एंड ऑफ्टन न्यूट्रिएंट्स बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रिमेन dead plant and animals. Okay, so decomposer is right now for this question. अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है थर्ड, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन लेक, है ना। अगर हम लेक की बात करें, पॉन्ड की बात करें, रिवर की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्या जाएगा यहाँ पे? जू प्लांक्टन। ठीक है ना, जू प्लांक्टन। तो जू प्लांक्टन इज अ प्राइमरी कंज्यूमर इन एक्वेटिक फूड चेन एंड फीड अपॉन फाइटोप्लांक्टन। क्योंकि अगर हम एक रिवर की बात करें, चलो ये रिवर है, तो इस पे प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा भाई? जो प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी बना रहा, वो क्या हो जाएगा आपका? फाइटोप्लांक्टन। और इसको कंज्यूम करने वाला आ जाएगा आपका क्या? जू प्लांक्टन ना। तो जू प्लांक्टन, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या जाएंगी? फिश आ जाएंगी, है ना। फिर और बिग फिश आ जाएंगी। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो देयरफॉर दे आर प्रेजेंट इन द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन लेक। तो इसको, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल तो यही हो जाएगा भाई, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ये हो जाएगा, इसी को हम प्राइमरी कंज्यूमर ही बोल सकते हैं, इसको जू प्लांक्टन को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर बताओ, है ना। सेकेंडरी प्रोड्यूसर, यहाँ पर सेकेंडरी प्रोड्यूसर कोई नहीं होता है, बिकॉज अगर हम प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात करें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या हो जाएंगे आपके? प्लांट हो जाएंगे। और प्लांट्स को खाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इसको कौन खाएगा भाई? सेकेंडरी कंज्यूमर। ऐसे ऐसे चलता जाएगा ना। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज इज राइट नाउ, क्योंकि प्लांट आर द ओनली प्रोड्यूसर, प्लांट ही ओनली प्रोड्यूसर है एंड इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड देयर आर नो अदर प्रोड्यूसर इन फूड चेन। तो हमारी फूड चेन में और कोई प्रोड्यूसर है ही नहीं, तो प्राइमरी हम किसको मानेंगे? ओनली प्लांट को। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन? पार, पार का फुल फॉर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पार का फुल फॉर्म आता है तो फोटो synthetically active radiation, PAR, in the incident solar radiations
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 50%। ओके, तो 50% आउट ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस, अबाउट द 50% इट फॉर्म द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, या इसी को क्या कहा, पार। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेजिंग फूड चेन, इसी को हमने क्या कहा भाई, जीएफसी, और डेट्राइटस फूड चेन, इसी को हमने क्या कहा, डीएफसी। तो जीएफसी और डीएफसी में डिफरेंस बताना है, देखते हैं। तो पहला डिफरेंस है आपका जीएफसी और डीएफसी, है ना। तो जीएफसी की बात करें, ग्रेजिंग फूड चेन, यहाँ पर डेट्राइटस फूड चेन, तो ये फूड चेन एनर्जी इन द ड्राइड फ्रॉम द सन, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मिली कहाँ से, सन से, क्योंकि जैसे ये प्लांट है, अब इसको एनर्जी मिली भाई सन से, है ना, सन से डायरेक्टली इसको एनर्जी मिली। फिर इसकी एनर्जी को कौन लेगा, प्राइमरी कंज्यूमर लेगा। फिर उसके बाद एनर्जी कहाँ पर जाएगी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ऐसे ऐसे ये क्या बन जाएगी, एक फूड चेन बन जाएगी ना, क्या बन गई, एक फूड चेन बन जाएगी आपकी। तो देखो, तो पहला रेफरेंस हो जाएगा। फिर दूसरा रेफरेंस क्या है, दूसरा रेफरेंस देखो, इट बिगेन विद द प्रोड्यूसर, ये कहाँ से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से, एंड प्रेजेंट एट द फर्स्ट, और प्रोड्यूसर को हमने कौन सा ट्रॉफिक लेवल कहा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्रेजेंट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, एंड द प्लांट बायोमास इज देन ईटन बाय हार्बिवोर। अब इसको कौन खाएगा भाई, प्लांट को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, या हार्बिवोर हो सकता है, जैसे कि ग्रास हॉपर की बात करें, रैबिट की बात करें, कोई भी हो सकता है। एंड टर्न आर द कंज्यूम वेराइटी ऑफ कार्निवोर, और हार्निवोर को कौन खाएगा भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि सपोज यहाँ पर रैबिट है, अब रैबिट को फॉक्स ने खा लिया, है ना, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर इसको सपोज दैट अगर लॉयन खा गया, तो लॉयन क्या हो जाएगा भाई, थर्ड या टर्सरी कंज्यूमर। फिर फूड चेन यूजुअली इज अ लार्ज, इसमें फूड चेन क्या है, यूजुअली लार्ज है इसमें, ग्रेजिंग फूड चेन में। अब हम डीएफसी देख लेते, तो डीएफसी में फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, द फूड चेन एनर्जी कम फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, इसमें एनर्जी कहाँ से आई, ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि डेट्राइटस, एंड जनरेटेड इन ट्रॉफिक लेवल ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन। ओके, तो यहाँ पे जो डीएफसी जो फूड चेन है डीएफसी, तो डीएफसी में जो एनर्जी है, तो ये कहाँ से आई, ऑर्गेनिक मैटर से, और ये जनरेटेड हुई इन ट्रॉफिक लेवल ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर से तो आई, लेकिन ये कहाँ से जनरेट हुई, जीएफसी से, मतलब हम बोल सकते हैं जीएफसी से एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफर हुई, डीएफसी में, है ना। फिर सेकंड पॉइंट, इट बिगेन विथ डेट्राइटस, ये कहाँ से शुरू होता है, देखो ये अपना प्रोड्यूसर से शुरू हुआ था, प्राइमरी ग्रेजिंग फूड चेन, लेकिन ये डेट्राइटस से शुरू हुआ, मतलब डेड बॉडीज ऑफ एनिमल या फॉलन लीव विच आर देन ईटेन बाय द डीकम्पोजर। अब इनको कौन खाएगा भाई, डीकम्पोजर खाएगा। डीकम्पोजर इनको साफ करेगा, क्योंकि इसका काम क्या है, साफ करना, छोटे मटेरियल में तोड़ना बड़े मटेरियल को। दिस द डेट्राइटिवोर इन द ह्यूमन कंज्यूम बाय द प्रीडेटर, तो डेट्राइटिवोर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अर्थवॉर्म, क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, अर्थवॉर्म, केचुए। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज द यूजुअली स्मॉलर, ये छोटी होती है एज कंपेयर टू द ग्रेजिंग फूड चेन, तो ग्रेजिंग फूड से छोटी होती है। सेकंड, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, तो देखो प्रोडक्शन की बात करें अगर हम बेटा, तो इट इज द रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब फूड, फूड क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, अरे फूड को प्रोड्यूस करना यही प्रोडक्शन है। तो सर डीकम्पोजिशन बताओ, डीकम्पोजिशन में बस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में तोड़ना है, यही डीकम्पोजिशन है। तो इट इज अ प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ऑफ बायोमास फ्रॉम द बॉडी ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर इनटू, अब देखो इतनी बात सीधी कॉम्प्लेक्स के बारे में बता दी, ये कॉम्प्लेक्स की पूरी बात है, इनटू इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज अ CO2, H2 एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो अभी टूट गया, इनटू लिखा ना, इनटू, तो इनको हमने कॉम्प्लेक्स को किस में तोड़ दिया, ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में तोड़ दिया, जिसको हम बोलेंगे सिंपल फॉर्म। तो यही क्या हो जाएगा आपका डीकम्पोजिशन। प्रोडक्शन में देखो दूसरा पॉइंट, तो इट डिपेंड ऑन द फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन भाई, प्रोडक्शन तभी तो होगा जब फोटोसिंथेसिस होगी, है ना।
अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कहाँ से प्रोडक्शन होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा डीकम्पोजर, हेल्प ऑफ डीकम्पोजर पर डिपेंड करेगा, है ना, तो ध्यान रखना। फिर थर्ड पॉइंट, अब इसमें प्रोड्यूसर में हमको सनलाइट जरूरी है, इज आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर द प्राइमरी प्रोडक्शन, और यहाँ पर सनलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, फॉर डीकम्पोजन ऑफ द डीकम्पोजर, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड, यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं। फिर आता है नेक्स्ट, अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड में अंतर बताओ, है ना, अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड, तो ये देखना अपन को। तो देखते हैं, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, यहाँ पर एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या रहता है भाई, अपराइट रहता है, सीधा रहता है। एंड इन्वर्टेड की बात करें तो जैसे कि अगर हम बायोमास का देखते हैं, तो पिरामिड ऑफ बायोमास, मतलब ये आपको ध्यान देना बेटा, जो एनर्जी का पिरामिड, एक ऑब्जेक्ट में भी आता है क्वेश्चन, एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। फिर बायोमास का पिरामिड क्या होता है, ये इन्वर्टेड होता है, और नंबर का पिरामिड भी क्या है, इन्वर्टेड है। फिर दूसरा, अपराइट पिरामिड, द नंबर ऑफ एंड बायोमास ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोड्यूसर लेवल इन इकोसिस्टम इज हाईएस्ट, और अगर ये हाईएस्ट रहेगा तो विच कीप ऑन द डिक्रीजिंग ईच ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। ओके, देखो उन्होंने क्या बताया बेटा कि अगर हम बात करें कि जैसे उन्होंने ये कहा है, अब यहाँ पर जो अपराइट पिरामिड है, तो देखो ऐसे समझो इसको, जैसे ये हमने एक पिरामिड बना दिया, समझ रहे ना, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़्यादा नंबर है, यहाँ पर थोड़ा सा और कम, यहाँ पर थोड़ा सा और कम, यहाँ पर और कम। आप खुद बताओ, जब हम यहाँ पर बेस से एपेक्स की तरफ जा रहे हैं, है ना, ये एपेक्स हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो आप खुद बताओ, बेस से जब एपेक्स से आ रहे हैं तो नंबर आपके क्या हो रहे हैं, देखो पता चला यहाँ पर, देखो ये इसकी सेप साइज देखो बड़ा है ना, यहाँ पर पता चला यहाँ पर 50 नंबर थे, यहाँ पर 40, यहाँ पर 30, 20, ऐसे ऐसे घटते जा रहा है कि नहीं। तो उन्होंने यही कहा कि भाई अपराइट पिरामिड में द नंबर ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द प्रोड्यूसर लेवल, ये कौन सा लेवल है, प्रोड्यूसर, ये कौन सा है, कंज्यूमर, ये भी कौन सा कंज्यूमर, ये भी कौन सा है कंज्यूमर, बस ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और टर्सरी। तो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल पर हम जैसे ही जा रहे, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग, देखो घट रहा कि नहीं, है ना, अब यहाँ से तो बढ़ रहा है लेकिन आपका लेवल घटता जा रहा, तो यही है, इसी को बोलते हैं अपराइट। लेकिन जस्ट अपोजिट इन्वर्टेड में हो जाएगा, इन्वर्टेड में क्या हो जाएगा, देखो इन्वर्टेड का, ये देखो इसका जस्ट अपोजिट बनेगा, इन्वर्टेड का कैसे बनेगा आपका पिरामिड, इस तरीके से बनेगा। तो आप खुद बताओ, नंबर यहाँ पर क्या है, देखो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, फिर ये सेकेंडरी है, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर, इस सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे से। तो आप खुद बताओ, जब हम यहाँ से बेस से एवर्स की तरफ जा रहे, तो पहले यहाँ पर नंबर कम था, फिर यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा हुआ, फिर यहाँ और ज़्यादा, तो अब जैसे ही हम ऊपर से मतलब बेस से एपेक्स की तरफ जा रहा, तो ये नंबर क्या हो रहा आपका, बढ़ रहा कि नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीजिंग, देखो यही लिखा होगा इसमें, inverted pyramid of the number and biomass of the organism in producer level ecosystem and lowest which keep on increasing at each trophic level। तो यहाँ से अपन जैसे ही जा रहा है तो यहाँ पर आपका नंबर क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। तो बस इसमें दो पॉइंट आपको ध्यान देना है, एक में डिक्रीजिंग तो दूसरे में क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग हो जाएगा ना। तो डिक्रीजिंग किस में आपका, इसमें ध्यान रखना अपराइट में, तो इंक्रीजिंग किस में ध्यान रखना आपको, इन्वर्टेड में। फूड चेन क्या होता है, तो अगर हम फूड चेन की बात करें तो ये सिंगल लीनियर सीक्वेंस में चलता है, फूड चेन कहते हैं। और जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेव बोलते हैं। फूड चेन क्या है, देखो जैसे ये प्लांट है ना, प्लांट को भाई रैबिट ने खाया, इसको डॉग ने खाया, डॉग को फॉक्स या लॉयन, फिर उसके बाद ये आपका चलता रहेगा, इसी को बोलेंगे सिंगल, या जो यूनी डायरेक्शनल में चल रहा है उसी को बोलेंगे फूड चेन। और ये डिफरेंट डायरेक्शन इसको कनेक्ट हो जाएंगे तो उसी को बोलेंगे फूड वेव कह देंगे, है ना। तो इज अ सिंगल लीनियर सीक्वेंस होता है, ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं, मेंबर प्रेजेंट एट द हायर ट्रॉफिक लेवल फूड चेन एंड सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फूड वेव में वन ऑर्गेनिज्म हैज अल्टरनेट फूड सोर्स, मतलब एक ऑर्गेनिज्म अल्टरनेट फूड सोर्स रहता है, जैसे कि प्लांट है भाई,
प्लांट है। अब प्लांट पर देखो कौन कौन डिपेंड है। अगर हम बात करें कि प्लांट पर ग्रास हॉपर भी डिपेंड है, डियर भी डिपेंड है, रैबिट भी डिपेंड है ना, और कुछ इंसेक्ट या फिर कुछ और छोटे जो एनिमल्स है तो वो भी इस पर डिपेंड है। अब ग्रास को कौन, ग्रास हॉपर भी खा रहा है ना। और दूसरी बात ये कि जो डियर है तो डियर को खाने वाला कौन है, लॉयन हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, है ना। रैबिट की बात करें तो इसको डॉग हो जाएगा, है ना। या फिर इसको और किसी ने खा लिया, कुत्ते ने खा लिया, कुत्ता तो डॉग ही हो जाएगा, और भी अदर एनिमल बोल सकते हो। और इस तरीके से ये कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड हो जाएगी ना, एक दूसरे को ये खाने लगते हैं। तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम बोलते हैं फूड वेव। क्या बोलते हैं, फूड वेव। फिर आता है लिटर और डेट्राइटस में क्या डिफरेंस है। तो लिटर देखो, लिटर कंटेन ऑल काइंड ऑफ वेस्ट, है ना, जनरेटेड अबव द ग्राउंड। जैसे ये ग्राउंड है और इसके ऊपर ये अप साइड है, ये डाउन साइड है। तो ग्राउंड के ऊपर जितने भी वेस्ट बने उसी को बोलेंगे लिटर। और डेट्राइटस की बात करें तो ये क्या होंगे, डेट्राइटस एक सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, तो इसके ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं, है ना, ग्राउंड के ऊपर भी और नीचे भी। तो डेट्राइटस इज कंपोज ऑफ द रेमेन डेड प्लांट एंड एनिमल, एंड लिटर कंटेन बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल वह सब्सटेंस होते हैं जो आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, इनके द्वारा टूट जाएं, उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और जो आसानी से नहीं ब्रेकन डाउन होते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये आसानी से कहाँ टूटते हैं, इनको हमको प्रोसेस करना, रिसाइकलिंग करनी होती है ना। तो यही होते हैं आपके बायो, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड डेटाडेस से बात करें तो डेटाडेस कंटेन ओनली द बायोडिग्रेडेबल मैटर, ये आसानी से टूट जाते हैं। फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसको देखेंगे भाई, ये जीपीपी, तो इट इज अ डिफाइंड अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड टाइम। तो जितना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट ओवर अ पीरियड टाइम, तो उसी को बोलेंगे अपन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडली जस्ट अपोजिट, इट डिफाइन एज द रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर ओवर अ पीरियड टाइम। तो यहाँ पर देखो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है, प्रोड्यूसर लेवल, सेकेंडरी का लेवल क्या है, कंज्यूमर लेवल। ओके, तो ये जितने भी डिफरेंस आए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक डिफरेंस आपका एग्जाम में आएगा, है ना। तो इसको 10 स्टार मानना, एक ना एक डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको देखो। 7 कहता है कि हमको इकोसिस्टम के बारे में बताओ, है ना, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की अगर हम बात करें बेटा तो इकोसिस्टम क्या है, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि अगर लिविंग और साथ में नॉन लिविंग, है ना, अगर लिविंग और साथ में नॉन लिविंग इन दोनों के इंटरेक्शन हुए तो इसी को बोलेंगे हम इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम भी दो तरह का होता है, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल। नेचर ने जो बनाया उसको हम नेचुरल कहेंगे और जो हमने बनाया उसको हम आर्टिफिशियल कहेंगे। सर नेचर ने क्या बनाया, जैसे प्लांट बनाए, फॉरेस्ट बनाया, है ना, नदियाँ बनाई, है ना, महासागर बनाए, ये सब नेचर ने ही तो बनाया। और हमने क्या बनाया सर, हमने खेती करना, फार्मिंग, गार्डन हमने बनाया, है ना, जूलॉजिकल पार्क हमने बनाए। तो जो हमने बनाया, एक्वेरियम की बात करो तो ये हमने बनाया, तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और जो नेचर ने बनाया वो नेचुरल। और जब इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को मिला दिया तो इसको बोलेंगे अपन इकोसिस्टम, है ना। यही सारा इसमें लिखा है इकोसिस्टम। अच्छा, लिविंग को हम बोलते हैं क्या, बायोटिक। लिविंग को हमने क्या कहा, बायोटिक, और नॉन लिविंग को हमने क्या कहा भाई, ए बायोटिक। ओके, तो ए बायोटिक हो जाएगा। तो देखो, तो एन इकोसिस्टम डिफाइन एज द इंटरेक्टिंग यूनिट ऑफ दैट बोथ बायोलॉजिकल community as well as the
नॉन लिविंग या नॉन लिविंग एंड लिविंग, नॉन लिविंग लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इंटरेक्ट, ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट एंड फंक्शन द यूनिट गेट एविडेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, है ना, एनर्जी फ्लो एंड डीकम्पोजिशन एंड प्रोडक्टिविटी दैट आर मैनी इकोसिस्टम आर स्पॉन्ड फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पर इकोसिस्टम को मेनली टू तरीके से बताया गया, टू कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका बायोटिक, मतलब लिविंग, है ना, बायोटिक, बायोटिक का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये फर्स्ट है और इसी को हमने क्या कहा, लिविंग। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका एबायोटिक, ये इसी को हमने क्या कहा, नॉन लिविंग, है ना, तो ये ध्यान रखना। तो द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम दैट इंक्लूड बायोटिक फैक्टर सच एज द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, तो ये क्या है, बायोटिक फैक्टर है। एंड प्रोड्यूसर, अगर हम बात करें बच्चों प्रोड्यूसर के बारे में, ओके, देखो अब बात आती है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर इंक्लूड, इसमें क्या जाएगा, प्लांट एल किया जाएगा दैट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, है ना, और क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से हम क्या करते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड दे आर आल्सो कन्वर्ट इन ट्रांसड्यूसर। एंड अब दूसरी बात क्या था, प्रोड्यूसर हो गया, अब दूसरी बात आता है आपका कंज्यूमर, या इसी को हेटेरोटॉप कहते हैं, ये ऑर्गेनिज्म दैट आर द डायरेक्टली प्राइमरी कंज्यूमर एंड इनडायरेक्टली सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर। मतलब ये जो हेटेरोटॉप होते हैं, तो ये इसको हम अगर प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंड है तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी कंज्यूमर, और इनडायरेक्टली डिपेंड है तो उसको हम सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर बोल देंगे, है ना, डिपेंडेंट प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। फिर आता है आपका डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर इंक्लूड माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया, फंजाई, and they help the largest population of food chain and often nutrients breaking down and remain dead plant and animal। अब आता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट। तो दे आर नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स, ये क्या है आपके नॉन लिविंग है ना, तो ये जाएगा इकोसिस्टम, समझ में आ गया ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा आपका इसे हमको बताना है इकोलॉजिकल पिरामिड, describe an example of pyramid of number of biomass, pyramid of number of biomass को अपन को डिस्क्राइब करना है ना। तो देखो इसको डिस्क्राइब करते बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड एंड पिरामिड ऑफ नंबर, है ना, इसको देखते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, जैसे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन ईच ट्रॉफिक लेवल, amount of energy and biomass present at each trophic level। ecological pyramid represent the producer at the base। देखो उन्होंने कहा कि भाई इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि सपोज दैट अगर ये पिरामिड है, ठीक है ना, तो इस पे अगर हमने इसको बेस माना, तो इसको हमने क्या माना भाई, एपेक्स, इसको एपेक्स मान लिया। उन्होंने कहा कि जो प्रोड्यूसर होगा वो हमेशा बेस पर प्रेजेंट होगा, है ना, तो यहाँ पर आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर रहेगा। फिर उन्होंने कहा एपेक्स पर क्या प्रेजेंट रहेगा, टॉप लेवल पर, देखो ये नीचे है, टॉप लेवल पर क्या हो जाएगा एपेक्स, और एपेक्स पर हमेशा क्या रहेगा आपका कंज्यूमर, एपेक्स पर क्या रहेगा आपका कंज्यूमर रहेगा। एंड थ्री आर टाइप ऑफ पिरामिड, तो तीन तरह के पिरामिड देखेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास। तो तीनों पिरामिड को समझो फिर क्या। तो पहला पिरामिड देखें, तो फर्स्ट पिरामिड है आपका पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है ना, पिरामिड ऑफ नंबर। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स present at each trophic level in food chain of ecosystem, and the pyramid of number can be upright or inverted depending of the number of producer। तो उसने कहा कि ये अपराइट भी है, मतलब ऐसे, और ये क्या है आपका इन्वर्टेड है, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से ना। तो एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले ग्रास लैंड इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। तो द पिरामिड नंबर अपराइट, तो इसमें पिरामिड क्या है आपका अपराइट है, ठीक है ना। एंड इन दिस टाइप ऑफ फूड चेन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर प्लांट इज फॉलो बाय द नंबर ऑफ
हार्बीवोर माइस है ना, उसने कहा कि भाई सपोज दैट ये हमने बना, अच्छा बना भी है बेटा ये, चलो उसको देख लेते हैं। जैसे इसने कहा कि भाई ये आपका देखो ये पिरामिड बेटा आपका ना, समझ रहे ना, इस तरीके से ये। अब यहाँ पर क्या है आपके प्लांट, यहाँ पर प्लांट है, तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर। और इसको कंज्यूम कौन कर रहा है भाई, चूहा खा रहा है इसको, माइस। तो माइस क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, ये लिखा। फिर माइस नंबर ऑफ द सेकेंडरी कंज्यूमर। अब भाई माइस चूहे को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पर क्या है, स्नैक, क्या है, स्नैक। एंड टर्सरी कार्निवोर क्या हो जाएगा आपका, ईगल। तो ईगल ने इनको खा लिया किस, तो ये जाएगा टर्सरी कार्निवोर। मतलब ये हो जाएगा आपका बेस, और टॉप पर क्या है आपका एपेक्स, क्या है एपेक्स। तो आप खुद बताओ ज्यादा नंबर कहाँ पर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, और कम नंबर कहाँ पर है, टर्सरी पर। तो आपका पिरामिड किस तरीके से बन जाएगा आपका, अपराइट। कैसे बन जाएगा आपका पिरामिड, अपराइट बन जाएगा। तो ये तो लिखा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट प्रोड्यूसर लेवल बिल मैक्सिमम, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल कहाँ पर ज्यादा है, मैक्सिमम कहाँ पर है, यहीं पर। तो देखो यहीं पर तो ज्यादा है। अरे भाई आप खुद देखो बच्चों कि प्लांट सबसे ज्यादा कहाँ पर, प्राइमरी प्रोड्यूसर पर, है ना। उसके बाद सबसे कम कौन है आपका, ईगल है ना। तो ईगल क्या हो जाएगा आपका, लीस्ट आ जाएगा, लिखा ना। इंडिविजुअल प्रेजेंट टॉप कार्निवोर, तो टॉप कार्निवोर क्या है आपका, कम। और प्रोड्यूसर लेवल क्या है आपका, मैक्सिमम, है ना। एंड अदर हैंड, अब देखो एक तो ये हो जाएगा कि भाई पिरामिड यहाँ पर इन अपराइट बन रहा है। एंड अदर हैंड फूड चेन द पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड। अब यहाँ पर नंबर के पिरामिड में क्या हो रहा है भाई, उल्टा बन रहा। उल्टा कहे तो इस तरीके से ये उल्टा हो जाएगा आपका। एंड इट इज द फाइव टाइप ऑफ फूड चेन सिंगल ट्री प्रोड्यूसर। अब उन्होंने कहा कि भाई चलो ऐसा करो, एक पेड़ है, देखो एक पेड़ है, चलो एक पेड़ मान लिया अपन ने, फूड सेवरल फ्रूट एंड ईटिंग बर्ड। अब आप खुद बताओ इसको खान, एक पेड़ है जबकि इसको खाने वाले 50 वर्ड हैं, ठीक है ना। एंड विच टर्न सपोर्ट द सेवरल इंसेक्ट स्पीसीज। तो आप खुद बताइए कि एक है तो यहाँ पर क्या रहेगा, नैरो रहेगा आपका बेस, है ना। और आपका एपेक्स क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा एपेक्स कहाँ पर रहेगा आपका, अपर लेवल पर रहेगा। बेस हमेशा कहाँ पर, लोअर लेवल पर रहेगा। एपेक्स यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब ये पिरामिड क्या हो गया आपका, इन्वर्टेड बन गया ना, हो जाएगा। अब पिरामिड ऑफ बायोमास देखते बेटा। तो पिरामिड ऑफ बायोमास सेकंड है आपका, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो a pyramid of biomass is a graphical representation of the total amount of living matter present in each trophic level and ecosystem. It contain upright and inverted. तो ये भी क्या है, दोनों है, upright भी और inverted भी। जैसे grassland and forest ecosystem as the biomass present producer level higher than the top carnivore level and pyramid of biomass is inverted. तो यहाँ पर बायोमास का पिरामिड क्या है, इन्वर्टेड है, किसमें, पॉन्ड इकोसिस्टम में। एज बायोमास ऑफ फिश और एग्जिस्ट बायोमास जू प्लांक्टन अपॉन विच दे फीड। तो देखो इसका डायग्राम देखते हैं। तो इसके अगर हम डायग्राम की बात करें बेटा, तो ये डायग्राम आ जाएगा इसका कि ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम है, तो इसमें तो अपराइट है। और पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं, इसमें क्या है, इन्वर्टेड है। देखो अब यहाँ पर प्लांट ज़्यादा है, खाने वाले चूहे कम, उसको खाने वाले स्नेक और कम, और ईगल तो और कम। मतलब आपका पिरामिड कैसे गया, ये बन गया ऐसे, देखो ना, इस तरीके से आपका पिरामिड ये बन गया। क्योंकि एपेक्स क्या है, एपेक्स तो ऊपर ही रहेगा, ये क्या है आपका कम है, और बेस क्या है आपका ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो भाई फाइटोप्लैंक्टन कम है, जू प्लैंक्टन खाने वाले ज़्यादा है, तो देखो पिरामिड ऐसे बढ़ रहा। फिर उसके बाद स्मॉल फिश, और फिर क्या हो जाए, लार्ज फिश। तो एक्वेटिक एनिमल में आपका क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड बन जाएगा ना। तो समझ रहे हैं ना। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड और ग्रासलैंड में अपराइट। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा राइट बनेगा, तो आपको पता ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसको बताइए। फैक्टर अफेक्ट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। तो इट इज अ डिफाइन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड बायोमास प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के द्वारा जितना ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, तो उसी को बोलेंगे हम प्राइमरी
प्रोडक्टिविटी और पर यूनिट एरिया ओवर द टाइम में। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी बेटा आपकी ना कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम ये डिपेंड करेगी ऑन द वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। जैसे कि अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या जाएगा आपका लाइट, टेम्परेचर, वाटर, प्रेसिपिटेशन एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लांट कैरी ऑन द फोटोसिंथेसिस। तो ये हो जाएगी आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 देखते बेटा। 10 में बताया कि डीकम्पोजिशन क्या है और प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन बताओ। तो डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन आपको पता ही है भाई, ब्रेक डाउन है ना। ब्रेक डाउन होते हैं जो आपकी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल रहते हैं, तो इनको अपन तोड़ते हैं सिंपल फॉर्म में, है ना। जैसे कि आपका CO2 वाटर बन जाएगा, तो इसी को बोलेंगे अपन क्या? डीकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये डीकम्पोजर के मीडियम से टूटते हैं। तो द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व द डीकम्पोजन आर एस फॉलो। तो इसमें कौन कौन सी 5 प्रोसेस आ जाएंगी? सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबोलिज्म, फिर ह्यूमिडिफिकेशन और फिर मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये भाई, जैसे एक लकड़ी है, इसको छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ दिया तो ये फ्रेगमेंट बन गया ना। तो ऐसे ही बस यहाँ पर क्या होता है भाई, डीकम्पोजिशन होता है और बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं। ब्रेक डाउन इन द डेट्राइटस। डेट्राइटस टूटा किसमें? स्मॉलर पीस में, है ना, छोटे छोटे पीस में टूटा बाय द एक्शन ऑफ डेट्राइटिवोर। डेट्राइटिवोर यहाँ पर क्या है आपका? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म ने बड़ी फॉर्म को तोड़ दिया छोटे फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा आपका? फ्रेगमेंटेशन। लीचिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस वेयर द वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, जो पानी में सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है, ये गो डाउन इनटू द सॉइल लेयर। देखो ऐसे समझो, ये मिट्टी की लेयर के अंदर चले जाते हैं एंड गेट लॉक्ड अनअवेलेबल सॉल्ट, तो उसी को हम बोलते हैं लीचिंग। कैटाबोलिज्म क्या है? कैटाबोलिज्म का मतलब होता है कि जो हमारे बैक्टीरिया रहते हैं, फंजाई रहते हैं, तो ये डिग्रेड कर देते हैं डेट्राइटस को, और छोटे पार्ट में एंजाइम के थ्रू, मतलब सीधी बात है, ये डेट्राइटस है, तो डेट्राइटस को जब हमने एंजाइम के थ्रू छोटे छोटे पोर्शन में काट लिया, इसी को बोलेंगे कैटाबोलिज्म। ह्यूमिडिफिकेशन, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द ह्यूमिडिफिकेशन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डार्क कलर्स कोलॉइड सब्सटेंस, इसी को बोलते हैं ह्यूमस। मतलब ह्यूमस क्या होता है? काला कलर का कोलॉइड सब्सटेंस होता है, इसको हम ह्यूमस कहते हैं, विच एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट। नेक्स्ट, मिनरलाइजेशन। तो द ह्यूमन इज फर्दर डिग्रेड इन द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड which finally led release of inorganic nutrients into the soil। मतलब ये जो inorganic nutrients हैं ये मिट्टी में मिल जाते हैं, and the process of releasing inorganic nutrients from the humus is known as mineralization। तो इसी को अपन ने क्या कहा? मिनरलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये जाएगा। फिर डीकम्पोजिशन प्रोड्यूस डार्क कलर। डीकम्पोजिशन क्या होते हैं? डार्क कलर के न्यूट्रिएंट्स रिच सब्सटेंस होते हैं, तो जिसी को हम क्या नाम से जानते हैं? ह्यूमस। किसको क्या बोलते हैं अपन? ह्यूमस बोलते हैं। एंड ह्यूमस फाइनली डिग्रेड रिलीज इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज CO2 वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो ये क्या करते हैं भाई? रिलीज करते हैं ना। तो ये भी हो गया अपना। अब देखते हैं, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, ये देखना है। तो एनर्जी सबसे पहले एंटर हुई इकोसिस्टम में, किसके द्वारा सर? सन के द्वारा, है ना। चलो देखो, अब ये सन है, सन से एनर्जी आई और ये कहाँ पर? इकोसिस्टम में गई, है ना। फिर देखो, तो सन से क्या हुआ? सोलर रेडिएशन हुआ, पास थ्रू द एटमोसफियर। सन तो भाई दूर है, तो पहले एनर्जी एटमोसफियर में आई, फिर एब्जॉर्ब अर्थ सरफेस ने उसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है। द रेडिएशन हेल्प द प्लांट इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एनर्जी सबसे पहले कौन लेगा? प्लांट लेगा। कौन लेगा? प्लांट। तो देखो, इस एनर्जी को किसने लिया भाई? प्लांट। और प्लांट क्या होता है आपका? प्रोड्यूसर होता है। इसने फोटोसिंथेसिस किया, प्लांट ने वो एनर्जी को लिया, ठीक है। तो प्लांट ने लिया एट द हेल्प मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर। तो प्लांट क्या करेंगे भाई? अगर आप खुद बताओ, अगर प्लांट एनर्जी को नहीं लेंगे तो ये एनर्जी डायरेक्टली हमारी अर्थ पर पड़ेगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन प्लांट क्या कर देते हैं? मतलब मेंटेन करते हैं अर्थ टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब प्लांट बहुत जरूरी है बेटा। एंड सम सोलर रेडिएशन आर द रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस।
कुछ सोलर रिफ्लेक्टेड हो जाता है, ठीक है ना, अर्थ सरफेस के द्वारा, एंड ओनली 2 to 10% सोलर एनर्जी। जी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बेटा, 2 से 10% सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द ग्रीन प्लांट। मतलब ये कि जो आपके ग्रीन प्लांट है, देखो ये, तो ये ओनली 2 से 10% एनर्जी को क्या कर रहा है भाई, कैप्चर कर रहा है। तो सर बाकी कहाँ गई, बाकी कहाँ गई, तो बाकी का बता रहा हूँ। तो इन्होंने 2 से 10% कैप्चर किया, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, है ना, और फूड में कन्वर्ट कर लिया। द रेट ऑफ विच बायोमास इज प्रोड्यूस बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इस टर्म एज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसी को क्या कहा, जीपीपी। सर समझ में नहीं आया। अरे सीधी बात ये कि जो सन से निकलने वाली लाइट को जितना प्लांट ने कंज्यूम किया उसका कितना, 2 से 10%। इसी को क्या कहा भाई, जीपीपी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर व्हेन दीज ग्रीन प्लांट आर कंज्यूम बाय द हर्बीवोर, अब इनको कंज्यूम कौन करेगा, हर्बीवोर। तो एनर्जी कहाँ पे गई, हर्बीवोर में गई। हर्बीवोर को किसने खाया, कार्निवोर। एनर्जी कहाँ पे गई, कार्निवोर के पास, और कार्निवोर को टॉप कार्निवोर ने खाया, तो एनर्जी कहाँ पे गई, टॉप कार्निवोर। तो ऐसे ऐसे 10% प्लांट को एनर्जी मिलती, बाकी 90% क्या हो जाता है, इसका लॉस हो जाता है, जो वापस कभी नहीं आती। बाकी ईच ट्रॉफिक लेवल में 10% जाती है। इसी को बोलते हैं 10% रूल, है ना, जो लिंडमैन साहब ने दिया था। तो यही लिखा है बेटा कि द ओनली 10% लिखा ना, ओनली 10% ऑफ स्टोर एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर इज ट्रांसफर टू हर्बीवोर and the remaining 90% this energy is used by plant by various processes such as the respiration, growth, reproduction, and similarly only 10% of energy are herbivore and transferring the carnivore। तो 90% तो लॉस हो गई, है ना, हर फॉर्म में, ये प्रोसेस के फॉर्म में। बाकी 10% का क्या हुआ भाई, कन्वर्ट हुई, ट्रांसफर हुई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसी को बोलते हैं नॉन 10% लिखा ना, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। तो ये था आपका इकोसिस्टम, है ना। इस तरीके से देखो, आपका पहले बताया कि अर्थ सन से एनर्जी प्लांट में आई, प्लांट से क्या है आपका हर्बीवोर है, हर्बीवोर से इसको किसने खाया भाई, कार्निवोर ने खाया, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर खाएगा। अब टॉप कार्निवोर मरेगा तो इसका डिकम्पोजिशन होगा, कौन करेगा, डिकम्पोजर करेगा, और डिकम्पोजर से फिर से एनर्जी कहाँ पर, मिट्टी में मिल गई। तो मिट्टी में क्या है, मिट्टी में क्या है, प्लांट। तो प्लांट्स ने फिर से ये, तो ऐसे ऐसे एनर्जी देखो, ये साइकिल चलती रहती है पूरी, है ना। तो एनर्जी ऐसे ऐसे पूरी क्या हो जाती है भाई, कन्वर्ट होती रहती है। तो ये था आपका चैप्टर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल का नाम है राज सर PCI। ओके, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी करवाइए, ताकि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। ओके ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।